उपभोक्ता अधिकार लेसन 5 उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता जो भी बाजार से वस्तुओं को खरीदता है वो उपभोक्ता है। जैसे आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो वहाँ पर आप जो है जब वस्तु को खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे। तो उपभोक्ता के अधिकार क्या है? इसमें कहा अधिकार की बात कर रहा है। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु को चुनने का अधिकार है, किसी भी वस्तु को चुनने का अधिकार है। यानी कि अगर मार्केट में कोई व्यक्ति जाता है और वस्तु खरीदना चाहता है तो दुकानदार जो होता है वो अपनी इच्छा अनुसार सोचता है कि जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट है वो वस्तु उसको दे दिया जाए। जैसे अगर आप मोबाइल खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो दुकानदार यही सोचता है कि जिस मोबाइल कंपनी में उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है वो मोबाइल आप खरीद लें। आपके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से वो दबाव डालता है कि आप इसको ले जाएंगे, ये अच्छा चलता है, आप खरीदना दूसरा चाह रहे हैं, वो आपको देना दूसरा चाह रहा है। तो उपभोक्ता उत्तम क्वालिटी की वस्तु को खरीदना चाहता है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और टिकाऊ हो, और दुकानदार ये चाहता है कि जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो वो आपको वस्तु दे दे। तो यहाँ पर यह नहीं है कि उपभोक्ता के दबाव में उपभोक्ता जो है किसी दुकानदार के दबाव में कोई वस्तु खरीद ले, ऐसा नहीं। उसको अधिकार है, वो चुन सकता है, जिसकी इच्छा होगी जो वस्तु खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। किसी प्रकार का कोई भी दबाव दुकानदार उसके ऊपर नहीं डाल सकता है। तो इसके बाद वस्तु को खरीदते समय हम जैसे अगर मार्केट में जाते हैं ये देखेंगे कि जो पारंपरिक चिन्ह होते हैं, जैसे सोने की वस्तुओं पर हॉलमार्क लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक ISI मार्कर, ये सारे जो प्रमाणित चिन्ह होते हैं उस पर होना चाहिए। खाद्य वस्तुओं पर एक मार्क का चिन्ह होता है। अच्छा, ये चीज है कि उपभोक्ताओं को अधिकार कैसे मिले, कब मिले? तो अधिकार अगर वस्तु अच्छी नहीं हुई तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा? तो उपभोक्ता अपनी शिकायत को उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराएगा, उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराएगा। और उपभोक्ताओं को एकाएक कोई अधिकार नहीं मिल गया, इसके लिए आंदोलन चले। आंदोलन चलने के पश्चात जो है 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। कब? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुआ। उपभोक्ता आंदोलन इसलिए चला कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अच्छी वस्तुएं नहीं मिल रही थी, इस कारण से आंदोलन चलाया गया। और उस आंदोलन के पश्चात भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। इससे जो दुकानदार कपटपूर्ण व्यवहार करता था उपभोक्ताओं के साथ, इसमें उससे छुटकारा मिला। किसी प्रकार का कोई दबाव और शोषण से मुक्ति मिली और अच्छी वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हुई। और प्रमाणिक चिन्हों के साथ अब वो डुप्लीकेट यानी मिलावटी वस्तु या घटिया किस्म की कोई वस्तुएं जो है मार्केट में दुकानदार नहीं बेच सकता है। उपभोक्ताओं को इसकी शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त होने के पश्चात अब उपभोक्ता अच्छी वस्तुएं चुनने के लिए स्वतंत्र हो गए। तो उपभोक्ता अधिनियम पारित होने के पश्चात उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हुआ। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अब देखिए कि कोई भी वस्तु है तो उस पर MRP पड़ी रहती है कि वस्तु की मूल्य कितना है, वस्तु की मूल्य कितना है, तो उस पर लिखा हुआ होता है। उपभोक्ताओं को सही और अच्छे
करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। विक्रेताओं पर उचित कीमतें वसूल करने तथा निर्धारित मापतौल और बाटों का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए मार्केट में क्या होता है कि दुकानदार जो होता है, जैसे अगर 1 किलो का बाट है तो पहले क्या करता था, उसमें 940-900 ग्राम कर देता था। तो ये समय समय पर सरकारी एजेंसियों द्वारा अब जांच किया जाने लगा, बाट माप निरीक्षक आने लगे समय समय पर कि क्या जो उपभोक्ताओं को सामान दिया जा रहा है वो मानक के अनुरूप है, उसकी मात्रा सही है कि नहीं सही है। ये सारी चीज़ें उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने लगी हैं। तो भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन था किन कारणों से शुरू हुआ, इसका आपको पता चल गया कि उपभोक्ता के जो वस्तुएं थी उपभोक्ता को वो सही उचित मात्रा में नहीं मिल पा रही थी, इस कारण से उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता के अधिकार जो हैं वो क्या क्या है, प्रमुख अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संरक्षण का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई किए जाने का अधिकार, प्रतिकार किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार और ऐसे भौतिक वातावरण का अधिकार जो जीवन के गुणों की रक्षा तथा उनमें वृद्धि कर सके। तो